कुशाक को इंडिया में लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुका है। स्कोडा के लिए ये इंडिया में एक बेहद इंपॉर्टेंट कार है क्योंकि स्कोडा के 2.0 स्ट्रैटेजी के अंदर ये इनकी दूसरी कार थी और ये एक फियर्सली कंपेटिटिव सेगमेंट में लॉन्च की गई है, दैट इज द मिड साइज एसयूवी सेगमेंट, जिस सेगमेंट में ऑलरेडी क्रेटा सेल्टॉस जैसे कार्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सेल्स वाइज अगर इस सेगमेंट की बात करें तो क्रेटा यहाँ पे एक क्लियर कट विनर के तौर पे उभर के आई है। तो क्या 2024 में कुशाक को लेने का कोई सेंस बनता है? क्या वाकई में ये एक अच्छी कार है, स्पेशली क्योंकि अब प्राइस ड्रॉप भी हमें देखने को मिल रहा है, थोड़े वेरिएंट्स में भी रीजिग किए गए हैं। तो इन सब के बाद 2024 में कुशाक आपके लिए कैसी कार है, सभी चीजों पे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो एक बहुत ही कॉमन सवाल हमारे सामने आ जाती है कि क्या कुशाक छोटी दिखती है? वेल, डायमेंशनली हम यहाँ पे अगर ना बात करें तो ओवरऑल डिजाइन वाइज तो देखो कुशाक डेफिनेटली एक काफी अट्रैक्टिव कार दिखने में लगती है। हाँ, अगर आप इसी सेगमेंट के दूसरे कार से कंपेयर करें तो उनका जो रोड प्रेजेंस है वो थोड़ा ज्यादा एसयूविश लगता है, ये उतनी ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि इसका रोड प्रेजेंस खराब नहीं है। एक बहुत ही एलिगेंट फील है, डिजाइन वाइज टिपिकल स्कोडा के डिजाइन एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं और कहीं से भी आपको ये कार डिसप्रोपोर्शनेट सी नहीं लगती है। इंटीरियर पहले के स्कोडा के कार्स जैसी नहीं रही। वेल, आई थिंक यहाँ पे जो चीज़ है आपको थोड़ा सा और वाइडर लेंस से देखना पड़ेगा। अगर हम इंटीरियर के डैशबोर्ड डिजाइन एंड थीम की बात करें तो मुझे उससे कोई भी शिकायत नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे स्कोडा के डिजाइनर्स ने वाकई में एक अच्छा काम किया है, जहाँ पे आपको एक अच्छा ब्लेंड देखने को मिलता है। हाँ, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो अगर आप वेंटो रैपिड जैसे कार से आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी इन्फीरियर। इस कार का हेवीली इंडिया में लोकलाइजेशन किया गया है, जिस वजह से हमें कंपेटिटिव प्राइसिंग पे ये कार देखने को मिलती है। ठीक ठाक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और एज सच बहुत ज्यादा पैनल गैप्स वगैरह भी आपको देखने को नहीं मिले। अगर सबसे पहली चीज आप इस कार में बैठते ही रियलाइज करोगे दैट इज द लेवल ऑफ अटेंशन टू डिटेल, और ये ना ही सिर्फ कुशाक में है बट इवन इन द स्लाविया बहुत ही बेहतरीन तरीके की अटेंशन टू डिटेल पे जो है यहाँ पे इन्होंने ध्यान रखा है। मटेरियल का सिलेक्शन देखेंगे या जिस तरीके से इन्होंने यूज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स किया है इन कार के इंटीरियर को, कार के इंटीरियर के ओवरऑल फील को अपलिफ्ट करने में, वो वाकई बहुत बढ़िया लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो थीम है वो डार्कर ग्रे और ब्लैक का है और उस हिसाब से आपको कहीं पे भी स्पेस की एज सच कमी फील नहीं होगी। इट्स अ वेरी एयरी कैबिन और अर्गोनॉमिकली ये कार जो है काफ़ी सटीक बैठती है। स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो लेदर रैप स्टीयरिंग है और सेम स्टीयरिंग है जो हम स्लाविया में भी देखते हैं। और इस स्टीयरिंग की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो है द स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड द फील ऑफ इट। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्रीमियम फील देता है। बैठते ही आपको एक बहुत ही फील गुड फैक्टर जो है आने वाला है। अगर आप निट पिक करने जाते हैं क्वालिटी एंड प्लास्टिक को लेके तो यस, वहाँ पे आपको कंप्लेन करने वाले पॉइंट्स मिलेंगे, बट डेफिनेटली वो डील ब्रेकर नहीं है। इससे भी पुअर क्वालिटी के इंटीरियर्स हमने देखे हैं, फिट एंड फिनिश के मामले में भी और प्लास्टिक के मामले में भी। लेकिन जो चीज़ मुझे पर्सनली लगता है कि स्कोडा को थोड़ा बेटर काम करना चाहिए था वो है डिजाइन फॉर इंडिया वाले मामले में। क्योंकि इस कार के लॉन्च से हमेशा ही स्कोडा ने इस चीज़ पे बहुत फोकस किया है कि ये कार डिजाइन फॉर इंडिया है। और जब हम डिजाइन फॉर इंडिया की बात करते हैं तो जो स्टॉक जैसी बेसिक चीज़ें हैं, वाइपर्स के स्टॉक आपको राइट पे मिलते हैं, इंडिकेटर्स के लेफ्ट पे मिलते हैं, जो आमतौर पे पुराने जर्मन कार्स में हमें देखने को मिलता था क्योंकि वो डायरेक्टली इंडिया में यहाँ पे लोकलाइज्ड नहीं होते थे, वो वाला अभी भी सेटअप है। मुझे उतनी पसंद नहीं आती है, दैट इज फिजिकल बटन्स का ना होना। यहाँ पे इंफोटेनमेंट के लिए भी फिजिकल बटन नहीं है और यहाँ तक कि जो एसी कंट्रोल है उसमें भी नहीं है। लेकिन आई थिंक कि ये फिजिकल बटन्स जो है थोड़े से ज़्यादा बेटर होते हैं इन मामलों में। यहाँ तक कि ट्रैक्शन कंट्रोल का भी जो टॉगल है वो इंफोटेनमेंट यूनिट के स्क्रीन पे मिलता है। ऐसी चीज़ों का तो बटन डेफिनेटली फिजिकल फॉर्म में ही होना चाहिए। स्पेस और कंफर्ट में कंपेटिटर्स के बराबर है या नहीं? वेल, यहाँ पे अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो आपको स्पेस की कमी नहीं होगी। फ्रंट सीट्स काफ़ी अच्छे कुशन सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप थोड़े लंबे कद काठी के ड्राइवर है तो भी आपको एक सूटेबल ड्राइविंग पोजीशन मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। स्टीयरिंग का ग्रिप बहुत अच्छा है एंड ओवरऑल फ्रंट सीट्स आर रियली वेरी कंफर्टेबल। कुशाक की रियर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा स्पेस ऑफर कर देती है कार। हालांकि कार ना बाहर से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं दिखती और ड्यू टू दी डार्कर शेड ऑफ मटेरियल्स यहाँ पे थोड़ी सी आपको छोटी लग सकती है, बट दैट सेड यहाँ पे जो आपको ओवरऑल कंफर्ट मिलता है वो बहुत अच्छा है। दी अंदर थाई सपोर्ट इज फैंटास्टिक, आप देख सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको भी जैसे मैंने पीछे अगर रखा है आपको एम्पल स्पेस मिल जाएगा। अगेन सिंपल टचेस जो स्कोडा देती है अपने कार्ड्स में, एक छोटा पॉकेट फॉर स्मार्टफोन, फॉर मैगजीन्स,
बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको 2 USB Type-C मिल जाते हैं, आपको मिलता है रियर AC वेंट, अगेन अटेंशन टू डिटेल वेरी गुड। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है एंड ऑनेस्टली इन दिस वेदर आई फील दिस शुड बी दी चॉइस ऑफ मटेरियल। अगर आपके कार में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, ईजी टू क्लीन भी रहता है, सच कोई दिक्कत नहीं होती है। आजकल तो डिटेलिंग सेंटर में चले जाओ सभी क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 बॉटल होल्डर्स, और कुछ ऐसा सच बहुत ज़्यादा आउट ऑफ दी वर्ल्ड चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। एक रेयर सीट में बैठ के जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट गुड थिंग सेपरेट लाइट्स, यस, इस चीज़ के लिए मैं स्कोडा को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। और ये कुशाक के नॉट इवन टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट भी नहीं है, लेकिन वाइट LEDs और सेपरेट लैम्प्स है, आगे भी सेपरेट लैम्प्स, पीछे भी सेपरेट लैम्प्स। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए यू शुड डेफिनेटली अप्रिशिएट स्कोडा। 1 लीटर इंजन लेना चाहिए या 1.5 लीटर इंजन? अब यहाँ पे स्कोडा 2 इंजन ऑप्शंस हमें ऑफर करती है, एक 1 लीटर और एक 1.5 लीटर। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 लीटर इंजन की, जो कि ऑलमोस्ट 117 bhp की ताकत रिटर्न करती है। अगर हम इस इंजन की बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा। ये एक अच्छे इंजन है, इंडियन रोड्स के हिसाब से आपको इस इंजन में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। हालांकि ये इंजन थोड़ी सी स्लगिश फील होती है, स्पेशली अगर आप इसको इसके ऑटोमेटिक वर्जन के साथ लेते हैं। मैनुअल के साथ कोई भी दिक्कत एज सच नहीं होगी। एवरीडे सिटी ड्राइविंग में और हाईवे में भी आपको एम्पल पावर मिल जाता है। थोड़ा सा इंजन जो है एक सर्टन 2000 के पार RPM तक स्ट्रगल करता है, बट उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ओवरऑल जो इंजन का फील है वो भी कहीं ना कहीं मैं रिफाइंड के साइड पे ही डालना चाहूँगा। अब इस 1 लीटर इंजन को हमने पोलो में भी देखा है, लेकिन इस कुशाक में ये इसलिए भी थोड़ी सी स्लगिश फील होती है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द कार। ऑलमोस्ट 1200 किलो का इसका कर्व वेट है और पैसेंजर्स के साथ थोड़ा और सिग्निफिकेंट राइज हो जाता है, जिस वजह से ये 1 लीटर इंजन जो है आपको थोड़ी सी स्लगिश लग सकती है। मैनुअल में गियर शिफ्ट्स के साथ ये एट पेस रहती है, ऑटोमेटिक में थोड़ी सी आपको यहाँ पे स्लगिशनेस ज़्यादा फील होगी। वही अगर हम 1.5 लीटर इंजन की बात करें तो इसके जो ओवरऑल पावर फिगर्स हैं वो बेहद बढ़िया है। कपल्ड विद द ओवरऑल वेट ऑफ द कार आपको एक्चुअल में एक बहुत ही पेपी और फन टू ड्राइव इंजन ये लगेगी। रिफाइनमेंट के मामले में भी ये बुरी नहीं है, आपको अच्छी खासी रिफाइनमेंट ऑफर कर देती है और NVH लेवल भी इस कार के वेल कंटेन्ड है। आप जब इसको शहर में चलाएंगे तो आपको यहाँ पे फील होगा कि इस इंजन में काफ़ी जान है और आप इसको काफ़ी हद तक पुल कर सकते। रही बात इस 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स की, तो ये हमेशा से ही थोड़ी इनफेमस रही है बिकॉज ऑफ द पुअर रिलायबिलिटी, बट एंथुजियास्ट इसे बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पे भी आपको एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये 1.5 लीटर वाले इंजन के साथ रिटर्न करती है। गियर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, किसी भी तरीके का आपको जो प्रॉब्लम है गियर बॉक्स के शिफ्टिंग को लेके नहीं आएगी। अब अगर मुझे समराइज करना हुआ 1 लीटर 1.5 लीटर के इंजन्स को, तो यहाँ पे मैं सिंपली यही कहूँगी 1 लीटर इज वेल सूटेड फॉर रिलैक्स ड्राइविंग एंड अगर आप एक इंथुजियास्ट है तो आपको 1.5 लीटर इंजन जो है वो ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही साथ एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा दैट 1.5 लीटर की मेंटेनेंस भी थोड़ी सी सिग्निफिकेंटली हाई हो सकती है। अब ये इसलिए है क्योंकि जो 1.5 लीटर इंजन है वो इंडिया में फ्रॉम द ग्राउंड अप नहीं मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इसको यहाँ पे असेंबल किया जा रहा है और इसके काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं। दैट मीन्स डेफिनेटली थोड़ी सुपीरियर इंजन तो ये है, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं तो थोड़ा सी प्राइसिंग जो है वहाँ पे मेंटेनेंस में ज़्यादा लग सकती है। रेगुलर मेंटेनेंस में नहीं आएगी, बट अगर पार्ट्स वगैरह आप चेंज करते हैं तो थोड़ी सी सिग्निफिकेंट हाइक हो सकती है। सस्पेंशन इंडियन रोड्स के लिए सूटेबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूं इस सस्पेंशन सेटअप की तो ये वाकई में काफ़ी अच्छा सस्पेंशन सेटअप है। अगर आप पहले के स्कोडा के कार्स को देखें जिसकी सस्पेंशन थोड़ी स्टिफर साइड पे होती थी और थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टियर सस्पेंशन होता था, उससे ये डेफिनेटली बेटर हुआ है, स्पेशली अगर हम इंडियन रोड्स के डिफरेंट टेरेन्स को कंसिडर करते हैं। और थोड़ा सा अनड्यूलेट और बड़े गड्ढों पे ये डेफिनेटली आवाज़ भी करता है और अंदर आपको फील भी आ जाएगा, बट देन वो वाला फील जो है आपको क्रेटा में भी सेल्टॉस में भी आता है। तो उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कुशाक का जो सस्पेंशन है वो वाकई में अच्छा है। हम हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग जो है सिटीज़ के लिए तो बहुत ही मुलायम है, बहुत ही मक्खन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती मैन्यूवरेबिलिटी में। लेकिन जो वेइंग अप है वो थोड़ी और बेहतर हो सकती थी जैसे जैसे स्पीड बिल्डअप होता रहता है। वहाँ पे थोड़ा सा मुझे अभी भी लगा कि पहले के जो स्कोडा कार्स थे वो बेटर होते थे, उस हिसाब से जो कुशाक है वो थोड़ी सी स्लाइट मार्जिन से पीछे रह जाती है। कुशाक के साथ रिलायबिलिटी इश्यूज हैं। अब ये वाले सवाल का जवाब ना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली इनिशियली जब
स्कॉडा ने कुशाक और स्लाविया को रोल आउट किया था, तो दोनों ही कार्स के इंजन्स में आपने ईपीसी वगैरह के बहुत सारे इश्यूज देखे होंगे, इंजन के सीज होने के भी इश्यूज देखे होंगे। बट ऑफ लेट ये चीज़ आपको सुनने को देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज स्कॉडा ने ये चीज़ आयरन आउट कर दिया है। अभी अगर हम 2024 कुशाक्स की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आई है। जो मेजर प्रॉब्लम्स थे वो इनिशियल लॉट्स में ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप लेते और आपको आता है तो वो किस्मत वाली बात फिर हो जाएगी। तो फाइनली जो मेजर सवाल है, क्या कुशाक लेना चाहिए 2024 में या फेसलिफ्ट का इंतजार करना चाहिए? आई वुड से अगर आपको कुशाक पसंद है, अगर आपको सुपीरियर स्कॉडा का बैज पसंद है, तो आप डेफिनेटली कुशाक ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो कुशाक के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है दैट इज आपको काफ़ी अच्छा इंजन ऑप्शन मिल जाता है, आपको अच्छा माइलेज मिलता है। 1 लीटर इंजन पे आप हाईवे पे आराम से 17-18 की माइलेज निकाल सकते हैं, 1.5 से आप 15 तक की माइलेज निकाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन सिटी भी आपको ठीक ठाक फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स रिटर्न कर देती है। रही बात रिलायबिलिटी की, तो इस पे भी आई वुड से दैट अगर आप मारुति सुजुकी या Hyundai जैसे चीपर आफ्टर सेल्स ढूंढ रहे हैं तो शायद आपको बिल्कुल एकदम से नहीं मिलेगा। इनफैक्ट टच पॉइंट्स भी स्कॉडा के कम है, लेकिन ओवरऑल फिर भी स्कॉडा का जो कस्टमर सर्विस है वो पहले से थोड़ा बेटर जरूर हुआ है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट शोरूम एक्सपीरियंसेस वगैरह भी काफी अच्छे हो चुके हैं, आपको एम्पल स्पेस, अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली स्कॉडा के स्ट्रॉन्ग पॉइंट में जाती है, और कुशाक को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज अभी थोड़ा टाइम है कुशाक के फेसलिफ्ट को आने, एंड मोर ओवर उस पर कोई क्लियर डेडलाइन भी नहीं है। अभी भी ये कार फ्रेश लगती है, फीचर्स के मामले में भी अच्छी है, और जो रिसेंट प्राइस ड्रॉप हुआ है उसके बाद ये एक काफ़ी सेंसिबल ऑप्शन बन जाती है। तो अगर आपको कुशाक पसंद है, आप डेफिनेटली जाके इस कार को चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज स्टिल अ वेरी गुड कार इन इट सेगमेंट एंड वर्थ चेकिंग आउट।